अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जिस चैनल को देख रहे हैं वर्कर टीवी के नाम से, ये मेरा आज पहला व्लॉग है। और पहला व्लॉग ही मैं हल्का N63 से शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि हल्का पाकिस्तान का गुजरात के साथ जलालपुर जट्टा का हल्का बनता है ये। और इस पे बड़ी जो है वो सियासी चीज़ें भी होती हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि मेरा इससे पहले जो यूट्यूब का चैनल था, जिस पे मैंने 4-5 साल आप लोगों को अपडेट करता रहा, लेकिन वो सारे का सारा जो चैनल है वो हैक हो गया। उसके बाद फिर काफ़ी प्रॉब्लम रही। लेकिन अभी इस वर्कर टीवी को जो है वो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिकटॉक पे भी वर्कर टीवी को सर्च करेंगे, फेसबुक पे भी करेंगे तो आपको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे जो है वो बातचीत नज़र आएगी इंशाल्लाह। और उस पर डेली बेसिस पे व्लॉग जो है वो आप लोगों को करेंगे। हल्का N63 से बातचीत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपसी इख्तलाफात। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा इस पार्टी के साथ जो तल्लक बना और मेरा इस पार्टी के साथ एज ए वर्क करना, वर्कर के तौर पे मैं 2013 से इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। उस वक्त तो बड़े नाम थे जिनको टिकटें भी मिली थी। उस्मान अली तारक हो गया, बिलाल गोरसी साहब हो गए, जुबैर टांडा साहब हो गए, और दीगर बहुत सारे थे। फैसल शाह साहब थे इस हल्का N63 में। उस वक्त ये हल्का 68 था, 68 था। लेकिन यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ कि कैंडिडेट्स को लेके और वर्कर्स को लेके और ज़ाती इख्तलाफात को लेके किस तरह से जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस हल्के में। हल्का N63 जलालपुर जट्टा, क्योंकि मैं भी इसी हल्के का एक वर्कर हूँ और इस हल्के को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, समझ बूझ रखता हूँ, इन चीज़ों को हैंडल करता हूँ। 2 इलेक्शन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो हैंडल कर चुका हूँ, उस पर रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। मसला कहाँ पे है? मसला आपको बताते हैं कि वर्कर्स को लेके और कैंडिडेट्स को लेके जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पे आप ज़रा चीज़ को समझिएगा। मेरा यहाँ पे एक सबसे पहले तो सवाल ये है कि 2018 में वो अनासर कौन थे जिन्होंने इस जलालपुर जट्टा के इस हल्के में वोट को इज्जत नहीं दी, और उस वक़्त कौन थे वो अनासर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को उस वक्त टिकटें नहीं लेने दी थी? कौन लोग थे वो, सवाल है मेरा। फिर मैं जवाब भी मेरे पास इसका है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं कि जलालपुर जट्टा में 2 से 3 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा कहता है हम नजरियाती हैं, एक धड़ा कहता है कि हम लीडरशिप के साथ हैं, कैंडिडेट्स के साथ हैं और पार्टी पॉलिसी के साथ हैं। दोनों ये डिफरेंट है। अब नजरियाती लोगों की तरफ आते हैं। ये नजरियाती लोग कौन है? ये वही लोग हैं, मैंने पहले बताया है कि 2018 के इलेक्शन में जो खान ने टिकटें नहीं दी थी वो क्या वजह थी। क्योंकि इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद में हमने एहतजाज किया था। वो एहतजाज किस हवाले से? इमरान खान आना चाह रहे थे सराय आलमगीर में, लेकिन वो हेलीकॉप्टर इस हल्के में उतरा कहाँ पे? टांडा में। उस वक्त चौधरी जुबैर टांडा साहब ने क्राउड इकट्ठा करके दिखाया। 2018 के इलेक्शन में 5 स्टेजेस लगे थे। टांडे में बहुत बड़ा पावर शो हुआ। चौधरी जुबैर टांडे ने, बेशक आज वो पार्टी छोड़ गए हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो कर दिखाया था। नंबर 2 आगे बागवाल कलां में एक बहुत बड़ा जो है वो दानियाल मलक ने पंडाल सजाया हुआ था। खान साहब वापसी वहाँ पे रुके। उससे आगे जलालपुर जट्टा के साथ एक चौक आता है, दमेला चौक, वहाँ पे 2 पंडाल सजाए गए थे, जो कि एक साजिद यूसुफ छन्नी ने लगाया था और एक फैसल शाह ने लगाया था, फतेहपुर वाले ने। उसके बाद आ जाएं आप टांडे चौक पे आ जाएं तो टांडे चौक पे शेख शाहिद अनवर, जो कि 1996 में उनको टिकट भी दी गई थी, इलेक्शन उन्होंने लड़ा था उस वक्त MPA का। खान साहब उनके घर भी आते रहे हैं। अच्छा, और वहाँ पे टांडे चौक में वो फिर से उतरे और स्टेज पे जाकर उन्होंने तकरीर की। उसके बाद अगला जो पंडाल था वो कचहरी चौक जाके लगा था चौधरी मुदस्सर रजा साहब ने। यहाँ तक जो है वो हमारा हल्का N63 बनता है। अच्छा, ये वही नासर हैं। इसमें इन्होंने बंदे नून लीग के भी अपने साथ लगाए हुए हैं, इन्होंने काफ लीग के बंदे भी लगाए हुए हैं, दीगर जमातों के बंदे भी लगाए हुए हैं। ये नजरियाती नहीं है, ये रवायती हैं। हमें ये मिलते हैं, अभी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमें मिलते हैं तो कहते हैं हम चाहते हैं हम इकट्ठे हों।
जब हम इनसे रब्ता करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम एमपीए को नहीं मानते, एमएनएस को नहीं मानते। इस पे छोटी सी एक बात करना चाहूँगा। आपका मसला ज़ाती तौर पे मेरे साथ है, एमपी साहब के साथ है, एमएनए के साथ है, इसमें वर्कर का क्या कसूर है या वर्कर को क्यों तोड़ते हैं? सोचने वाली बात है ना। मैं आज ये व्लॉग जो कर रहा हूँ इसी इसी टॉपिक पे कर रहा हूँ कि अगर वर्कर का इसमें क्या कसूर है। फिर हम अडयाला में जब जाते हैं सारे इकट्ठे होते हैं, जप्पे जप्पे मार रहे होते हैं जी हमें में, जिसमें हम कुछ है ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। वहां पे कहते हैं कि जी जी बिल्कुल हम इकट्ठा होना चाहते हैं, बिल्कुल हम एक मुट्ठ होके चलेंगे। इधर आते हैं, इधर आके वो कहते हैं जी हम किसी एमएनए को नहीं मानते, किसी एमपीएस को नहीं मानते। भाई नाम नहीं मानते तो ना माने, आपका जाती इतलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें हाँ फिर आप बताएं कि इस हल्के में एन 63 के हल्के को, वर्कर को आपने क्या मजबूत किया है। 9 ऑफिस खोल के दिए थे यहाँ पे जलालपुर जट्टा इस हल्के में। 9 ऑफिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लेते हैं, हर यूनिकॉन्सल में इनको ऑफिस बना के दिए थे। और मैं ना चीज़ वो बंदा हूँ जिसने इनको रूढ़ी से उठा के सोफों पे बिठाया था। आज आप इनके हालात देख रहे हैं, ठीक है, टक्करें मार रहे हैं, 2,000 जमा कर रहे हैं जी। वो उसने 2,000 नहीं दिया, उसने दी दिया। हमने कहा कि आओ हम फंड देते हैं आपको, हम आप लोगों को जितना कहते हैं फंड लेके देते हैं। एक बंदा बाहर बैठा हुआ है जी, मेरे वो तलक वाला, आज तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, 6-7 साल से मेरा तलक है उसके साथ, और भाइयों वाला रिलेशन है। नदीम ज़िया साहब जी सरपरस्त आला जाफर जेठा भी, ठीक है। और यार आप लोग अच्छा दूसरी तरफ इनको कहते हैं कि अपने कैंडिडेट उतारे मैदान में, फिर कहते हैं हमें ये सारे जो है ये सारे मिलके पीला कहते हैं। आप गुस्सा ही ना करें, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, ये ग्रुप्स बंदी जो है ये बंद होनी चाहिए। वैसे भी जितनी ठीक है एमपी एमएनए, हो सकता है मेरे को बहुत ज़्यादा इतलाफात हों, लेकिन मैंने कभी अडयाला के बाहर जाके ये नहीं कहा कि हम खुद से आए हैं, या हम किसी एमपीए को एमएनए को नहीं मानते, या हम किसी जलसे में जाके, हमने नहीं कभी ऐसा बोला। हम कहते हैं कि हमारा ये हल्का है। उस दिन भी हमने इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है। इसमें ये बेसिकली जो अंदर की बात है, जो मैंने सारा तजिया जो इस पे किया है, जो अंदर की बात मैं निकाल के लाया वो ये है कि ये पीटीआई के लोग नहीं हैं, ये याद रखिएगा। क्यों? ये आए भी 2018 के बाद है, सोचने वाली बात है। 2018 के पहले जो लोग थे वो कौन है, वो बड़े बड़े नाम कौन है? उनमें अल्हम्दुलिल्लाह एक नाचीज़ आपके भाई का नाम भी है, ठीक है, उसमें ज़ुबैर टांडे का नाम भी है, उसमें सुमान अली तारक का नाम भी है, उसमें चौधरी मुदस्सर रज़ा मचाना साहब का नाम भी है, उसमें यहाँ के और बड़े वर्कर्स हैं उनका नाम भी है। ये लोग हैं, और उनमें से जो लोग आज भी स्टैंड लेके आज भी खड़े हो गए हैं, 10-12 साल के बाद भी, इतना तजर्बा होने के बाद भी आज यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूँ। मैं अडयाला के बाहर गया और सैयद ताउला शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो वो ज़रा थोड़े एजेड भी हैं, 70-75 साल उनकी एज है। तो वो खुंडी उन्होंने पकड़ी हुई थी और वो खुंडी के साथ चल रहे थे। तो मैंने बस इतना बोला कि मैंने कहा शाह जी आप लोग, आपने नहीं था ना, आपके वर्कर सारे आए हुए हैं, आपका संग दड़ा जो सारे आए हुए हैं। तो मुझे कहते हैं तू चलाकियाँ कर रहा है मेरे साथ। अच्छा जी, मैंने एहसास किया है, तो इसमें चलाकी कौन सी होगी है? ये इन लोगों को हुदारा पहुँचाने। अच्छा फिर ये कहते हैं कि हमें ये पीला ग्रुप कहते हैं। अच्छा आपको पीला ग्रुप कहते हैं, आप इसको कमज़ोरी ना बनाएं, इसको ताकत बनाएं। पीले ग्रुप को आप लोग जब ताकत बनाएंगे, उसका ट्रेड मार्क बनाएं, कहें जी ठीक है हम हैं। ये चीज़ें हैं, हमने इनको कोशिश की है बड़ी सारी जोड़ने की, और बड़े सारे मामलात के साथ आज भी आप लोगों के साथ वक्त है। अगर खान साहब जेल में हैं तो ये इन वर्करों की वजह से, ये जो अपने आप को, ये वैसे पीटीआई के वर्कर है नहीं कि ये अपने आप को जो वर्कर्स कहते हैं, तो इनको चाहिए कि एक साथ हों, आए, मिलके बात करें, देखें क्या सिचुएशन है, हल्के में क्या मामला है। बेसिकली इनका जो मकसद है ना वो कहीं और है। इनमें 3-4 लोग ऐसे घुस के हुए हैं कि वो ना उनको उधर बैठने देते हैं ना इधर बैठने देते हैं, बस फिशकार से छोड़ दिया हुआ है और बंद गली में छोड़ दिया कि बस भाई जी आप बंद गली हैं। उस वक्त 4 साल तक वो जो बंदा इनको बाहर से बैठ के फंड भेजता रहा, उस वक्त तो वो बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा था। आज वो बंदा बुरा हो गया है। ये किस तरह हो गया? फिर इनको वेलफेयर का पूरी इनको वेलफेयर दी हुई थी, जो इसी लेटर इत्तफाक वेलफेयर सोसाइटी चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, उस वक्त वो बड़ा अच्छा था। ये चीज़ें हैं। तो इस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए मेरा ख्याल है कुछ चंद लोगों को चाहिए कि वो इसमें रोल अदा करें
और इस पार्टी को मजबूत करें। यहाँ पे ये ना हो कि आने वाला इलेक्शन में आपके कैंडिडेट्स को फिर से ये रवायती सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासत की वजह से बचाने के लिए कुछ और कार गुजरें। तो इंशाल्लाह इसके लिए बड़ा कदम उठाएं और हम भी आप लोगों के साथ हैं। आओ मिल के खान साहब के लिए एक जद्दोजहद करते हैं। जिस तरह आप 30-35 लोग इकट्ठे होके जाते हैं हर मंगल को अडयाला, हम भी जाते हैं 30-35 इकट्ठे होके हर मंगल को अडयाला। तो क्यों ना हम एक ताकत होके निकलें ताकि हल्के में जो दुश्मन नासर हैं, जो हमारे सियासी मुखालफ हैं, उनकी नींदें भी हराम करें, उनको हम चैन से क्यों बैठने दें। ठीक है, आपने भी पर्चे जेलें, हमने भी जेलें हैं, जेलें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। ठीक है, तो इस हल्के को एक मजबूत हल्का बनाते हैं। आओ तहसील जलालपुर जटा को हल्का N63 को जो है वो एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का गढ़ तो है, वोटों का भी गढ़ है, इस दफ़ा साबित किया गया है। तो क्यों ना हम भी साबित कदम रहें। चला ये था आज का मेरा व्लॉग, पहला व्लॉग था। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि सभी ने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।